Assalamu alaikum everyone. Assalamu alaikum students. Is the screen visible? Yes, okay. चले, thank you बेटा. अच्छा, cardiopulmonary resuscitation is a first aid procedure, right? अगर कोई respiratory disorder हो जाता है, ठीक है, तो उसमें जो है हम बेटा cardiopulmonary resuscitation करते हैं. That's the first procedure. इसमें होता क्या है? Now let's see. अच्छा, इसमें जो है बेटा, अच्छा, this is the first aid procedure. Air is forced into a patient's lungs by another person. We have seen this into the movies. We have read this in books, but हमें ये नहीं पता था कि that this procedure is known as the cardiopulmonary resuscitation. This is the first aid. इसमें क्या होता है? Air is forced into the patient's lungs by another person. ठीक है, and the heart is made to pump blood repeatedly. ठीक है, repeated compressions of the patient's chest over the heart. ठीक है, इससे क्या होगा? When the oxygen is being pumped into another person, then heart is made to pump the blood by repeated compressions. और इससे जो है okay. Now let's see. Okay, the examiner performing cardiac pulmonary resuscitation on a patient is shown in the diagram. इसमें आप देखिए, ठीक है. इसके बाद आप बेटा ये देखिए, दिस इज अ रिपीटेड कंप्रेशन ऑफ द पेशेंट्स चेस्ट. ये देखें, ठीक है, कंप्रेस करते हैं. आगे हम देखते हैं कि इसका क्या बेनिफिट होता है. एयर इज फोर्स्ड इनटू द लंग्स, और ये हो गया. स्टेट व्हाट विल बी सीन टू हैपन टू द पेशेंट्स चेस्ट व्हेन द एयर इज फोर्स्ड इनटू द लंग्स. जब लंग्स में एयर जाएगी तो चेस्ट में क्या चेंज आएगा? वी हैव स्टडीड, ठीक है, पेशेंट्स चेस्ट. वी हैव स्टडीड रेस्पिरेशन, ठीक है, तो उसमें इनहेलेशन हमने की थी. उसमें अब आप बताएं बेटा क्या होगा व्हेन द एयर विल बी फोर्स्ड इनटू द लंग्स. तो उसमें चेस्ट कैविटी क्या होगी? चेस्ट कैविटी विल राइज अप और एक्सपैंड. इट विल राइज और एक्सपैंड. इट विल राइज और एक्सपैंड. और ठीक है, जब हम इनहेल करते हैं, व्हाट हैपेंस? और चेस्ट कैविटी कम्स आउटसाइड, इट एक्सपैंड्स और इट राइजेस. तो इसमें भी यही होगा व्हेन एयर विल बी फोर्स्ड इनटू द लंग्स. अच्छा, नेक्स्ट अब हम देखते हैं. ओके, अच्छा, नेक्स्ट आप बेटा देखिए, नेम इन द करेक्ट ऑर्डर द ट्यूब्स through which the air will travel from the patient's mouth to the alveoli of the lungs. है, माउथ में से हमने एल्वुलाई तक लेकर जाना है. ठीक है, तो ये किस तरह जाता है? इसमें आप ठीक है लैरिंक्स लिखें. फर्स्ट जो है फेरेंक्स हमने लिखते, आप फर्स्ट बॉक्स में जो है यू कैन राइट डाउन लैरिंक्स में जाता है. ठीक है, या आप ट्रेकिया भी लिख सकते हो. एज देयर आर मोर ट्यूब्स एंड देयर आर लेस बॉक्सेस गिवन, तो हम सीक्वेंस आप जहां से स्टार्ट करेंगे आप वहां से कंटिन्यू करेंगे. अगर आप यहाँ पर लैरिंक्स लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप इस बॉक्स में जो है ट्रेकिया भी लिख सकते हैं, बट हम आगे जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स लिखते हैं टिल द एल्वुलाई. एल्वुलाई हम नहीं लिखते, तो पीछे यहाँ पर जो है यू कैन राइट डाउन इन द फर्स्ट बॉक्स दैट एयर पासिस फ्रॉम द ट्रेकिया और द लैरिंक्स. इसके बाद ये कहाँ पर जाती है? इनटू द नेक्स्ट ट्यूब, दैट इज द नेक्स्ट ट्यूब इज द ब्रोंकस. राइट, यू कैन राइट डाउन ब्रोंकस और ब्रोंकाई. It's up to you. अच्छा, उसके बाद जो है it enters into the smaller tubes which are known as the bronchioles. ठीक है, अच्छा, it is for 2 marks. Okay, फिर इसमें से जो बेटा आपके 2 करेक्ट होंगे they will give you the 2 marks. This is for 1 mark. 1 mark एक ही इसमें you can write down rise or expand. ठीक. अच्छा, अब हम next question देखते हैं. The air forced into the patient's lungs has the different concentration of gases forced into the patient's lungs. It has different concentration of the gases compared to the air that would normal जो है breathe in. तो इसमें हमने बेटा डिफरेंस बताना है between the inspired air and expired air. ठीक है, 2 differences. हम overall इसको 2 differences are required, but I'm going to discuss the all differences. You can write down any 2 out of these. अच्छा, वो कौन सी हैं? इसमें हम ऑक्सीजन कंटेंट देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट देखते हैं. ठीक है,
अच्छा, नाइट्रोजन हम रहने देते हैं, वाटर वेपर हो गया, दे आर जस्ट आस्किंग अबाउट द गैसेस। ठीक है, अच्छा इसमें नाइट्रोजन, नो नाइट्रोजन, एज नाइट्रोजन इज सेम, so we will not write down the nitrogen, we have to write down gases which have different concentration. Okay, in the inspired air, breathed in air and expired air, अब इनमें हम डिफरेंस देखते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन कंटेंट जो है बेटा, दिस इज इन इंस्पायर्ड एयर दिस इज 21 एंड इन एक्सपायर्ड एयर दिस इज 16। अच्छा, अब जो है इस पे बेटा आप यू कैन राइट डाउन क्वालिटेटिव कंपैरिजन और क्वांटिटेटिव कंपैरिजन, इट्स अप टू यू। ठीक है, क्वालिटेटिव में यू विल राइट डाउन दैट द इंस्पायर्ड एयर हैज मोर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लेस कंसंट्रेशन ऑफ more concentration of oxygen and it has less concentration in the expired air. So this is the comparison. अच्छा, carbon dioxide content जो है बेटा, carbon dioxide this is 0.04 right percent and in expired air this is 4%. So you can also write down the qualitative comparison which is that carbon dioxide is कितनी है, 0.04 है, this is less in the inspired air and this is 4 or more in the expired air, right? अच्छा, next जो बेटा third and these are the water vapors. Water vapors जो हैं these are variable, so we have to write down these are variable and in expired air these are maximum or saturated. So we will be writing these words that these are variable in the inspired air and these are saturated in the expired air. Next is nitrogen. There is no need to write down as this is also the gas. So I also want to write down its concentration which is 78. This is 78% in the inspired air and this is 78 in the expired air. There is no change. So we have to write down those gases जिनकी बेटा concentration different है. So which point you can write down? इसमें आप बेटा ऑक्सीजन का लिखें this point and कार्बन डाइऑक्साइड का लिखें this is sufficient. अच्छा, as this is for 2 marks, for more marks अगर 3 marks का है तो you can write down this. Otherwise these two are sufficient for 2 marks, right? ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? दिस वाज रिलेटेड टू रेस्पिरेशन, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, दिस इज सी ए, आइए आप देखें, अटेम्प्ट आपको करना चाहिए, पेपर इज वेरी इजी, बहुत इजी है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट हम इसका देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है, एक्सप्लेन हाउ ईच एक्शन ऑफ द कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन प्रोसीजर विल बेनिफिट द पेशेंट। ठीक है, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है कुछ स्टूडेंट्स ने, उनको बेटा मैं दोबारा बता देती हूँ। कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन प्रोसीजर जो है ये बेटा फर्स्ट एड होता है। वी हैव सीन इसमें व्हाट हैपेंस कि जो बेटा एयर है दैट इज फोर्स्ड फ्रॉम एन अदर पर्सन इनटू द पेशेंट्स माउथ। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, देन रिपीटेड कंप्रेशन करते हैं चेस्ट के। दिस वन, दिस इज प्रेस्ड। डायग्राम आप यहाँ पे देखिए, चेस्ट इज बीइंग प्रेस्ड और आप फर्स्ट फिगर में देखिए एयर इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इनटू द पेशेंट। दिस प्रोसीजर इज नोन एज द कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन प्रोसीजर। अब हमने इसके बेनिफिट बताने हैं। अच्छा, एयर फोर्स्ड इनटू द पेशेंट्स लंग्स। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा? दूसरा आप देखें, रिपीटेड कंप्रेशन जो है पेशेंट चेस्ट, इसका क्या फायदा होगा? चलें, जब हम रिपीटेडली कंप्रेस करेंगे, ठीक है, रिपीटेडली, तो उससे क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। इट विल, अच्छा इसका फायदा क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन विल स्टार्ट, राइट। अच्छा, और दूसरा इसका बेटा बेनिफिट क्या होगा, जिसका सेकंड बेनिफिट है, दैट इज इट विल रीस्टार्ट द हार्ट। इसको आप कॉन्टिन्यूसली कंप्रेस कर रहे हैं ना, तो जो हार्ट के मसल्स है दे विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। तो ये दो इसके बेनिफिट है। अच्छा, आप क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज बेटा फॉर 4 मार्क्स। हम ऊपर वाला भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। एयर फोर्स्ड इनटू द पेशेंट्स लंग्स। अच्छा, एयर कैसे जाएगी? ऑक्सीजन जो है माउथ से इट विल एंटर इनटू द, ऑक्सीजन है। अच्छा, माउथ से कहाँ जाएगी? हमने पूरा पाथवे नहीं लिखना, लेरेंक्स, फेरेंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, हम ठीक है। अच्छा, माउथ से पाथवे अल्टीमेटली कहाँ जाएगी? इट विल एंटर इनटू द एल्वुलाई।
ठीक है। अच्छा, एल्वुलाई तक पहुंच गई है। देन फ्रॉम एल्वुलाई क्या होगी बेटा, फ्रॉम एल्वुलाई हम इसी कोई एरो लगा के कंटिन्यू कर लेते हैं। एल्वुलाई से ये बेटा क्या होगी, इट विल डिफ्यूज। अच्छा, एल्वुलाई से इट विल डिफ्यूज। ठीक है, अब ये जो बेटा पॉइंट्स है मार्किंग में आपको बता देती हूँ। डिफ्यूजन का आपको मार्क मिलेगा, फ्रॉम एल्वुलाई इट विल डिफ्यूज इनटू किसमें जाएगी, रेड ब्लड सेल्स कर लें, खाली ब्लड कर लें, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, इट विल बी डिफ्यूज्ड इनटू द ब्लड। अच्छा, और यहाँ पर हम कंसंट्रेशन डिफरेंस भी लिखेंगे, इट विल डिफ्यूज इनटू द ब्लड, यहीं पर ही आप लिख रहे हैं बिकॉज ऑफ कंसेंट्रेशन डिफरेंस। अच्छा, और कंसेंट्रेशन डिफरेंस हम मेंशन करेंगे, alveoli has more concentration of oxygen and blood has less concentration of oxygen, so it will diffuse from alveoli into the blood तक पहुंच गया है। दिस इज फॉर 4 मार्क्स। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको आगे भी एक्सपांड करते हैं। अच्छा, अब इसमें जाना कहाँ तक है बेटा, अब हमने इसको लेकर जाना है ब्लड तक गया। ठीक है, अब ब्लड में से जो है इट इज कैरिड टू, अच्छा ब्लड से इसने जाना है हार्ट के पास, तो हमने पूरा पाथवे लिखना है। चलो ठीक है। अच्छा, अब बेटा ये ब्लड तक पहुंच गया है, बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन डिफरेंस दिस ब्लड विल कैरी दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू, ठीक है, कहां तक लेके जाएगा, हार्ट तक, राइट। अच्छा, हार्ट जो है आप अगर इसमें चैम्बर लिख दें तो वो भी ठीक है, अगर वैसे भी हम लिख दें तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है। अच्छा, हार्ट, और हार्ट में आप इसको देखें फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहां जाएगा, इट इज pumped to body, बॉडी टिश्यूज ऑर्गन, और जस्ट बॉडी लिखते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आप देखें कि हमने इसको अटेम्प्ट किस तरह किया है, मैं दोबारा एक दफा थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। देखिए, क्वेश्चन जो था बेटा इट वॉज वेरी इजी। अब हमें जो है अटेम्प्ट करना आना चाहिए कि हमने इसको अटेम्प्ट किस तरह करना है। ठीक है, सिंपल ये वाला था, वेरी इजी। जब आप इनहेल करते हैं तो क्या होता है, चेस्ट कैविटी दैट राइजेस और एक्सपैंड्स। अच्छा, सेकेंड जो था हमने पाथवे लिखना था, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स। आप देखें एल्वुलाई तक लिखने, एल्वुलाई आर ऑलरेडी मेंशन इन द क्वेश्चन, तो हम उसके पीछे वाले 3 कोई से भी ट्यूब्स लिख देंगे, लेरेंस लिखते हैं, ट्रेकिया से स्टार्ट कर लें, इट्स अप टू यू। अच्छा, नेक्स्ट आप देखें, इसमें हमने डिफरेंसेस लिखनी थी इनटू गैसेस। मैंने आपको बताया है ये बेटा, आप क्वालिटेटिव भी लिख सकते हो, क्वांटिटेटिव भी लिख सकते हो। क्वालिटेटिव आप ये बता सकते हो दैट ऑक्सीजन कंटेंट इन द इंस्पायर्ड एयर इज मोर, एक्सपायर्ड एयर इज लेस। ठीक है, या आप इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज लिखेंगे तो दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड। और कैम्ब्रिज में आपने कॉलम और टेबल नहीं बनाने, यू हैव टू राइट द कंपैरेटिव स्टेटमेंट, राइट। अच्छा, और दूसरा बेटा इसको क्वेश्चन को भी देखें, वी हैव टू राइट डाउन द गैसेज, सो वाटर वेपर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन गैसेज। इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स, और हम डस्ट के अलावा जो है और कौन सी चीज होती, डस्ट पार्टिकल्स हम इसमें नहीं मेंशन करेंगे। ठीक है, गैसेज हैं ये मेंशन करेंगे, नाइट्रोजन इसमें नहीं आएगा। रीजन ये है एज इट हैज द सेम कंसंट्रेशन इन इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर, सो दैट विल नॉट बी द डिफरेंस। अच्छा, सेकेंड जो इसका पार्ट था, एक्सप्लेन हाउ ईच एक्शन ऑफ द कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन प्रोसीजर विल बेनिफिट द पेशेंट। एक बताएं, एयर फोर्स्ड इनटू द पेशेंट लंग्स, इसका क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इसमें आप पाथवे से स्टार्ट करेंगे, पाथवे के बाद इसका बेनिफिट क्या होगा, जो एयर जा रही है तो एयर विल कहां तक जाएगी, इट विल मूव टू द हार्ट, और हार्ट से ये पंप होके पूरी बॉडी में जाएगी। फर्दर अगर आप देखें, इसको हम देखें तो बॉडी में जाएगी, इसका क्या फायदा होगा, बॉडी सेल्स विल रेस्पायर। ठीक है, एंड लिविंग सेल्स नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पायरेशन, अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी दे विल नॉट रेस्पायर एंड दे विल डाई। तो जिंदा रहने के लिए दिस ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज बीइंग मूव्ड थ्रू दिस प्रोसेस, ये हम मेंशन करेंगे। अगला आप देखिए, रिपीटेड कंप्रेशन से क्या फायदा होगा। ठीक है, रिपीटेडली इफ द चेस्ट इज बीइंग कंप्रेस्ड इट कैन रीस्टार्ट द हार्ट प्रॉपर्ली। ठीक है, इट कैन स्टार्ट फंक्शनिंग, और दूसरा जो है एरोबिक रेस्पिरेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।